है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी, ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। 98%। मतलब मेरी अगर इतनी परसेंटेज आती तो मेरे वालिद साहब तो बचपन में ही हार्ट अटैक हो जाता उनको, खुशी के मारे। अब कोई मसला कोई मसला जी? क्या आप ज़ैनब की मंथली रिपोर्ट देखते हैं? नहीं जी, मैं तो एनुअली देख लेता हूँ बस। ज़ैनब इससे पहले 99% लेती रही है। तो सिर्फ 1% का ही फर्क है। 1%? इसका मतलब समझते हैं आप? अगर इस मंथ 8% ड्रॉप किया है, अब मल्टीप्लाई करें 12 महीनों से, पूरे साल में 12% ड्रॉप करेगी। क्या पता पेट्रोल की कीमत की तरह ये अगले महीने फिर से बढ़ जाए। नहीं मिस्टर शमीम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ज़ैनब एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है, इसीलिए आपको यहाँ बुलवाया गया है। मिस्टर शमीम, ये स्कूल नहीं चाहता है कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे, लास्ट मंथ एक हेल्थ सर्वे की टीम आई थी यहाँ पे। ओह मुबारक हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या आप जानते हैं कि आपका बेटा मुजम्मिल 20% ओवरवेट है? ये तो ग्रोइंग एज होती है, आपको पता है बच्चे थोड़ा बहुत ओवरवेट हो जाते हैं। स्कूल की पॉलिसीज के मुताबिक यू विल हैव टू कंट्रोल हिम। आपको पता है कि आपका बेटा इतना ओवरवेट होगा तो ही कैन बी ससेप्टेबल टू डिजीजेस लाइक डायबिटीज। अब देखें जी, मैं अगर उसका घर पे खाना कंट्रोल करूंगा तो वो कैंटीन से खा लेता है, और अगर कैंटीन वालों को मना करूंगा तो वो बच्चों का लंच बॉक्स छीन लेता है। ये वैसे ही उम्र ऐसी होती है कि बच्चे ऑल फॉल खाते रहते हैं, लेकिन बड़े होके ठीक हो जाते हैं इंशाल्लाह। ही विल लूज वेट, है ना? मिस्टर शमीम, प्लीज अंडरस्टैंड, हम सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत दे सकते हैं। आफ्टर 2 वीक्स अगर हेल्थ और परफॉर्मेंस नहीं इंप्रूव हुई तो अनफॉर्चुनेटली हमें कोर्ट में नोटिस देना पड़ेगा, ताकि बच्चों की सेहत और पढ़ाई की जिम्मेदारी उनकी मां ले सके। एम आई क्लियर? मां को? हेलो पापा। ड ड ड ड ड ड ड ड। क्या हो गया पापा, आप मुंह से आवाजें क्यों निकाल रहे हैं? ओए बैग उठा, जमीन से बैग उठा, इसी बहाने कोई एक्सरसाइज कर लेगा। बच्चों, हमारे घर में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और इसको आज अभी इसी वक्त हम डिस्कस करेंगे। कौन लोग? मेरा मतलब है मैं और तुम लोग। और वैसे भी ज़ैनब, तुम्हारे टेस्ट में नंबर बहुत कम आए हैं। कब? 98%। तो पिछले टेस्ट में तुम्हारे 99 आए थे। तो 1% से क्या होता है? यही तो मैंने उस टीचर को कहा था, और उसने इतना बेवकूफ अक्लमंद जवाब दिया कि मैं हैरान रह गया। और वो ये था कि अगर तुम्हारी इसी तरह परसेंटेज गिरती रही तो 12 महीनों में तुम्हारी 12 पॉइंट्स गिर जाएगी। ओह नो। पापा, आप इतनी लंबी कैलकुलेशन निकाल के बैठ गए हैं, क्या पता अगले हफ्ते मेरा रिजल्ट ठीक हो जाए। यही तो मैंने उसको कहा था, लेकिन आगे उसने कहा कि परसेंटेज बेहतर करने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और तू अपने खाने पे कंट्रोल कर, 20% ओवरवेट हो गया तू। अरे स्कूल वाले झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। हालांकि तू 80% लगता है। 20 हो या 80 हो, जैसा हूँ खुश हूँ। लेकिन इस वेट रेशियो से तुझे बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। पापा कुछ नहीं होता, और मैं मोटा रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि पापा आप मेरे आइडियल है, मैं हमेशा आप जैसे बनना चाहता हूँ। अरे डोंट बिलीव हिम पापा, ये चिप्स खाने के लिए कुछ भी बोलता है। यार तुम कहां से आ जाती हो? अब वो खिड़की खुली हुई थी, सोचा कि बंद कर दूं, शाम का टाइम है ना, मच्छर ना आ जाए।
और ये हाथ में क्या है तुम्हारे? हलवा खाएंगे? नहीं। क्या हुआ है? अगर हम आपके काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? मेरा मतलब ये है कि हम आपके पड़ोसी हैं ना। यार मुझे बच्चों की टेंशन हुई है। ज़ैनब के कभी ग्रेड्स इफेक्ट नहीं हुए और उसके ग्रेड्स वाकई कम आ रहे। ऊपर से मुजम्मिल वेट गेन कर रहा है। स्कूल ने कहा है कि अगर मैंने ये प्रॉब्लम 2 हफ्ते में सॉल्व ना की तो वो शायद रेकमेंड करें कि बच्चे अपनी माँ के पास। ओहो, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हमारा एक कजिन है जो ट्यूशन भी पढ़ाता है और वर्जिश भी कराता है। किस किस्म का कजन है जो ट्यूशन भी देता है और वर्जिश भी? आप इसकी टेंशन छोड़ दें, आप बस सुकून से रिलैक्स हो जाए। चलो ठीक है। नाइस माशाल्लाह। अरे बच्चों, ये है मुस्तनसर उसके कहते कजन है और ये तुम्हें एक्सरसाइज भी करवाएंगे और ट्यूशन भी देंगे। ट्यूशन और डाइटिंग ये कैसे हो सकता है? वैसे मैं वीकेंड्स में कुकिंग क्लासेस और योगा भी करवाता हूँ। माली का काम आता है क्योंकि हमको माली चाहिए। ऑफ कोर्स, गार्डनिंग तो मेरा फर्स्ट हॉबी है। ये आपके पंखे बड़े गंदे हुए हैं, अगर आप कहें तो सफाई कर दें इनकी। जी नहीं, आज हम सिर्फ 2 चीजों पे फोकस कर रहे हैं और वो है ट्यूशन पे और वजन कम करने की एक्सरसाइज पे। आई समझ? एब्सोल्युटली। पापा इनको क्यों लेकर आ गए आप? तुम्हारे ग्रेड्स के लिए और क्या। हम लोग बिल्कुल ठीक है। आप ठीक तब हैं जब आपकी टीचर्स कहेंगे। आई समझ? और बात सुनो, कभी कभी अपने पापा को भी टाइम दे दिया करो, हमेशा अपने कामों में लगा कर रखो। हम चले, मुस्तनसर संभाल लेगा, हमें दवाई भी लेनी है ना। अच्छा हाँ, मैं जरा इनकी अम्मी की दवाई लेके आता हूँ। आप मुस्तनसर आप लेके जाओ, इसके साथ तुम लोग टाइम आप इधर टाइम लगा के आइएगा। हैं? अगर बेटा आप इतने अच्छे खाने खाएंगे तो मेरी जॉब तो चली जाएगी। आप जाएं, मैं इसका ख्याल करता हूँ। पीछे मेरे ड्रॉर्स में चॉकलेट्स पड़े, ओके, फ्रीजर में आइसक्रीम। ओके, आप जाओ बेटा, वरना आपकी नीयत फिसल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। गो। फिफ्टी करना है। आई डोंट माइंड। प्लेटें किधर है? प्लेटें। तेरे अब्बू से बेटा, मुशफीक से, उनका फोन आया बांग्लादेश से और उन्होंने मुझे गाना भी सुनाया है। अम्मी जी शायद आपको अंदाजा नहीं है, पिछले 3 महीने बेटा। से फोन डिस्कनेक्ट है लगता। वालेकुम सलाम सर। बेटा आपको किस सब्जेक्ट में मसला है? किसी में भी नहीं। बेटा शर्माओ नहीं, आपको जिस भी सब्जेक्ट में कोई भी मसला है मैं चुटकी बजाते उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। आप मुझे मसला बताएं और ये मसले का हल देखें। ठीक है, बताती हूँ। वेरी गुड, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये ऐसे सॉल्व कर दूंगा जब तक तुम रिलैक्स होकर ड्रामा देखो। जैसे तुम ड्रामा देख लोगे बाकी मैं बता दूंगा। ठीक है सर। अरे सर, क्यों का जवाब मेरे पास भी नहीं है। ये लो मासी, मेरे शमीम का बेटा, सदका। ये अंग्रेजी की किताब है या नंबर्स में अंग्रेजी लिखी हुई है? ये तो अंग्रेजी ठीक नहीं है बेटा। जन्म में बस शमीम ही मेरे शौहर। सर वो लेकिन जबरा है। वो मानते ही न जाने कब मानेंगे। 1 + B² = + 2AB। औरत से ना बचा के रखना, साहब ना बड़े भोले हैं, कोई और उड़ा के ले गई तो। अल्लाह, ऐसा होने से पहले मैं जीते जी मर न जाऊं। सर मैं ड्रामा देख रही हूँ। मरे तुम्हारे दुश्मन से एक टोटका है, वो चुटकी। हो गया ना तो साहब जी हर वेले तुम्हारा सदका देते फिरेंगे और ऐसे तुम्हारी हो जाएगी। मिस्टर शमीम, मेरा फेवरेट ड्रामा है, वो बहुत अच्छा ड्रामा है। ये रख। जी सर। आपने सॉल्व कर लिया?
बेटा पहले कौन सा कोई पाकिस्तान में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है जो ये सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम तो इसीलिए होते हैं ना बेटा, ताकि वो रहें, हम कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसे आज आप 8th में हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा मैं 9th में क्यों नहीं जा रही। अब जब 9th में चली जाएंगी तो आपको प्रॉब्लम होगा मैं 10th में क्यों नहीं जा रही। जब 10th में चली जाएंगी तो मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनी, डॉक्टर बन जाएंगी तो मरीज क्यों नहीं आते। तो आप बेटा ड्रामा देखो, बाकी का कल कर लेंगे। ओके ओके। बच्चों वाला सवाल नहीं हो रहा था, बाएं हाथ का खेल है मेरा तो। मैंने अभी एक ट्यूटर हायर किया है, इसके साथ साथ वो एक्सरसाइज भी करवाता है, बाहर का पड़ा हुआ है, उसने बच्चों पे काफी मेहनत की है। इफ यू सी द रिजल्ट्स, द डिफरेंस इज एक्चुअली astonishing. आज सुबह देखा था मैंने मुजम्मिल को, मुझे कोई खास फर्क नहीं नजर आया। आपने शायद ग्लासेस नहीं पहने होंगे। नहीं पहने हो। मेरी दूर की नजर बिल्कुल परफेक्ट है मिस्टर शमीम। नजरें चाहे दूर की हो या करीब की, अगर खराब है तो फिर खराब ही है ना। बेफिक्र रहें, मैं मुजम्मिल के इंस्ट्रक्टर को कह के आपकी आंखें भी चेक करवा लूंगा। What? ट्यूटर से आंखों का टेस्ट? जी, ही इज मल्टी टैलेंटेड। वो क्या कहते हैं, हम टीवी पे कुकिंग शो भी करता है। उसके साथ साथ मैंने सुना है कि हम टीवी के जो टॉप मैनेजमेंट है उनको कोचिंग भी करवाता है। मैं तो सोच रहा हूँ उससे राइटिंग क्लासेस भी लेना शुरू कर दूं। मुझे नहीं लगता कि आपके मल्टी टैलेंटेड ट्यूटर से आपके बच्चों को कोई फायदा हो रहा है। क्या मतलब? इसलिए कि ज़ैनब ने मजीद 2% ड्रॉप किया है और मुजम्मिल का वेट 1 kg बढ़ गया है। What? वैसे ये आपका ट्यूटर एग्जैक्टली करता क्या है? लिसन, क्या हुआ है? बच्चों के ग्रेड और ज्यादा खराब हो गए। क्या? मैं अभी जाकर अपने कजन की धुलाई करती हूँ। गलती उनकी नहीं है, शायद बच्चे बाकी बड़े हो गए, कंट्रोल से बाहर हो गए। आपको पता है, जूतियां हर बच्चे का हल होता है। अब देखे ना, हमारे पेरेंट्स ने हमें मार मार कर कितना निखार दिया। नहीं, एक वक्त आता है जब बच्चों को उनकी माँ की जरूरत होती है, और अगर मेरी वजह से उनके ग्रेड्स खराब हो रहे हैं तो बेहतरी इसी में है कि वो अपनी माँ के पास चले जाए। अरे तो आप उन्हें बताते क्यों नहीं कि उनकी वजह से क्या हो रहा है? नहीं नहीं, वे इन बातों के लिए बहुत बहुत छोटे। छोटे तो खैर नहीं है वो, भालू और चुड़ैल। कुछ कहा? तुम्हें और कुछ चाहिए तो मैं ला दूं? और आप तो पूरा सीरियल देखकर ही उठेंगी। क्या हुआ पड़ोसन अम्मी? तुम्हारा वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और तुम्हारे ग्रेड्स भी बहुत बुरे आए हैं। हाँ तो तुम्हारा कसूर था, पता नहीं किसको ट्यूटर समझ के उठा कर ले आई। उसको स्क्वायर रूट का सवाल भी मैंने समझाया था। और इंटरनेट पे 2-3 वीडियोस देखकर, डाइट चार्ट डाउनलोड कर अपने आप को ट्यूटर समझने लगा। और हाँ, अपने कजन से पूछना अगर आफ्टरनून में फारिग है। हमको ना माली चाहिए, उसको बुला देना हमारे घर में। अभी जाओ यहाँ से, मैं बहुत अपने जरूरी ड्रामे देख रही हूँ। बात सुनो, अगर अगले हफ्ते तक यही सब कुछ चलता रहा ना, तो फाइनल टेस्ट के बाद स्कूल वाले ये समझेंगे कि शमीम तुम लोगों का ख्याल नहीं रख रहे, और फिर अपनी माँ के पास चले जाना। फिर देखते रहना वहां बैठ के आराम से पूरे सीरियल। पापा ने तो नहीं बताया हमें। हाँ, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके कंधे जितने आने वाले बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। और बात सुन लो, अगर अगले हफ्ते तक तुम्हारे ग्रेड्स और तुम्हारा वजन दोनों अच्छे नहीं हुए ना, तो कोट पहन के कोर्ट पहुंच जाना, समझी? ये कोर्ट कैसे डिसाइड कर सकता है कि हम कहाँ रहेंगे? कोर्ट नहीं, हम डिसाइड करेंगे। हम ये कोर्ट को दिखा देंगे
दुनिया का कोई भी ताकत हमारे पापा से दूर नहीं कर सकती। Now it's time to give a surprise to Papa. मैंने रियलाइज किया कि बच्चों को उनकी माँ की जरूरत है। एक बाप प्यार तो दे सकता है लेकिन कभी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों के फ्यूचर के लिए और उनकी सेहत के लिए मैं ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। Excuse me, Mr. Shamim, I'm confused. मैं अरबी में तो नहीं बोल रहा, यही कह रहा हूँ कि जो कोर्ट का फैसला है मुझे मंजूर है। मैं बच्चों को उनकी माँ के हवाले देने के लिए तैयार हूँ। आपके बच्चों ने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट काफी अच्छा है। क्या? मैं तो सिर्फ बच्चों की मेहनत नहीं की। तो फिर ज़ैनब का रिजल्ट 99.99% कैसे आ गया? और मुजम्मिल का वेट 4 kgs कम हो गया है। ये मेरे बच्चों की रिपोर्ट है ना? ये इसका मतलब है मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे ना? Of course, they have done so well. अब स्कूल के पास कोई रीजन नहीं है उनको आपसे जुदा करने का। थैंक यू। अबे यार ये तुम दोनों ने कैसे किया? सिंपल था, बस किसी को हमें ये बताना था कि हमारी हरकतों की वजह से कोर्ट हमें पापा से दूर कर रहा है। पर तुम लोग ये बताया किसने? थैंक्स टू सोनिया। वरना तो आपने मामा के पास भेजने की पूरी तैयारी कर रखी थी। आई एम सॉरी गाइस, मुझे लगा शायद तुम लोग ये बातें समझने के लिए बहुत छोटे हो। अब एक बच्चा इतना भी छोटा नहीं होता कि उसको समझ जाए कि वो अपने पापा से दूर क्यों हो रहा है। अच्छा ये छोड़, मुझे ये बता तू पतला कैसे हुआ है? पापा मुझे सारे खाने चाहिए, लेकिन सारे खानों में से ना सबसे ज्यादा आप अच्छे। Mr. Shami, oh, yeah, Mr. Shami. दुख भरा है स्क्रिप्ट जज्बाती सी, जवानी की बुराइयों का थीम, कोई नहीं और ये है मिस्टर शमी।